नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 81 यानी सेट नंबर 81। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? दोस्तों, पानी का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? दोस्तों, शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों, शहद में मुख्य रूप से फ्रक्टोज पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? दोस्तों, प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों, दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र लैक्टोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? दोस्तों, सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्रथम विश्व कप क्रिकेट का विजेता देश कौन है? दोस्तों, प्रथम विश्व कप क्रिकेट का विजेता देश वेस्ट इंडीज है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, बंकर शब्द का संबंध पोलो खेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? दोस्तों, अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के साथ की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना गर्त किस महासागर में है? दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, भारत में अंग्रेजों ने बार्डीवास के युद्ध में किसे हराया था? दोस्तों, भारत में अंग्रेजों ने बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी को बनाया था? तो दोस्तों, सल्तनत काल का वह सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी को बनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? दोस्तों, मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, चंगेज खां किसके शासन में सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा था? दोस्तों, चंगेज खां इल्तुतमिश के शासन में सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबा घाट कहाँ स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबा घाट सोलन में स्थित है। दोस्तों, यह सोलन शहर हिमाचल प्रदेश का शहर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, यशपाल राणा का संबंध शूटिंग से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पिंजर उपन्यास को किसने लिखा? दोस्तों, पिंजर उपन्यास को अमृता प्रीतम ने लिखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? दोस्तों, माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है विंसन मासिफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, गोबर गैस में पाया जाने वाला मुख्य अवयव कौन सा है? दोस्तों, गोबर गैस में पाया जाने वाला मुख्य अवयव है मीथेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पुर्टो रिको गर्त जो कि अटलांटिक महासागर में है
इसकी गहराई कितनी है? दोस्तों पोर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर की गहराई है 8,392 मीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, नील नदी का संबंध किस महाद्वीप से है? दोस्तों नील नदी का संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किसने की थी? दोस्तों स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना शोभा डे ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? दोस्तों भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है माल भाड़ा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, किस डच गवर्नर जनरल ने अपनी राजधानी को पुलिकट से हटाकर नागपट्टनम को राजधानी बनाया? तो दोस्तों वह डच गवर्नर जनरल था वान रीड, जिसने पुलिकट से हटाकर नागपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों जाइए तुरंत ही और आज ही ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।